केंद्रीय सरकारी पेंशनरों के पारिवारिक विवरण में पुत्री का नाम बनाए रखने के संबंध में स्पष्टीकरण। संदर्भ कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का आदेश सन 11-15-2022 TPW 2-83632 दिनांक 30 अक्टूबर 2024। आदेश की पृष्ठभूमि। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 ने पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का स्थान ले लिया है। नियम 50-15 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा में प्रवेश के समय फॉर्म 4 में पारिवारिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी पारिवारिक सदस्यों पति पत्नी संतान माता पिता एवं दिव्यांग भाई बहन को सम्मिलित करना है, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या न हों। सेवानिवृत्ति के समय पेंशन संबंधी कागजात के साथ पुनः अद्यतन फॉर्म 4 प्रस्तुत करना है। स्पष्टीकरण। सेवानिवृत्ति के बाद पुत्री का नाम पारिवारिक विवरण से हटाने के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए। विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2022 तथा नवीनतम आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी पेंशनर को सभी पारिवारिक सदस्यों का विवरण फॉर्म 4 में सम्मिलित करना अनिवार्य है, चाहे वे उस समय पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं। यदि पुत्री का नाम निर्धारित प्रपत्र में दिया गया है तो उसे पारिवारिक अभिलेख से नहीं हटाया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की पात्रता का निर्णय केवल पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर के निधन के बाद उस समय लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन पात्रता पुत्री के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 54 के अनुसार पुत्री की स्थिति पारिवारिक पेंशन पात्रता टिप्पणी। अविवाहित पुत्री पेंशनर एवं उनके जीवनसाथी के निधन के बाद 25 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक, जो पहले हो, तभी पात्रता मिलेगी जब कोई अन्य उच्च प्राथमिकता वाला सदस्य न हो। विवाहित पुत्री पात्र नहीं, नाम रिकॉर्ड में बना रहेगा। विधवा पुत्री जीवन भर पात्र यदि आश्रित हो पेंशनर एवं जीवनसाथी के निधन के बाद और उसकी बारी आने पर आश्रित होने का प्रमाण आवश्यक। नाम बनाए रखने का कारण। विवाहित पुत्री भविष्य में विधवा या तलाकशुदा हो सकती है तथा पुनः आश्रित बन सकती है। यदि उसका नाम पहले से फॉर्म 4 में दर्ज है तो पात्रता की स्थिति बदलने पर उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ देने में प्रशासनिक विलंब नहीं होगा। नाम हटाने से भविष्य में अधिकारों के दावे में विवाद या देरी हो सकती है। पी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता क्रम नियम 54(6)। 1 पति पत्नी विधवा विधुर। 2 अविवाहित पुत्र बटा अविवाहित पुत्री 25 वर्ष तक। 3 तलाकशुदा बटा विधवा पुत्री या दिव्यांग संतान यदि आश्रित हो तो आजीवन। 4 माता पिता यदि कोई पात्र जीवन साथी संतान न हो। कार्मिक प्रशासनिक अनुभाग के लिए दिशा निर्देश। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को यह जानकारी दें कि पुत्री का नाम चाहे विवाहित हो या न हो अभिलेख में बना रहेगा। नियुक्ति के समय पर और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति से पहले फॉर्म 4 का अद्यतन सुनिश्चित करें। अंतिम सत्यापित फॉर्म 4 को पेंशनर की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखें। पारिवारिक पेंशन की पात्रता का निर्णय केवल निधन के समय नियमों एवं आश्रित होने के प्रमाण के आधार पर करें। स्पष्टीकरण का उद्देश्य सभी मंत्रालयों विभागों में एकरूपता लाना। पारिवारिक पेंशन दावों में विवाद एवं शिकायतों की रोकथाम। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन।